I think Rachna has joined. Not yet. Not yet. Hmm. आप कहाँ रहते हैं? Where do you stay? Noida, Noida. Wow. Which sector? 100 sector. Okay, okay. That Hmm. 100 sector is a I think Boulevard, na? Am I right? Yes, I am in Lotus Total. Boulevard only. अच्छा, अच्छा. Okay, okay. Actually, Hmm. we did work for Nirmal Singh. I think then they given us 3 flats in Boulevard only, the Noida sector 100. Okay, okay, So we have given them on rent only. तो okay. मुश्किल से किराए पे चढ़ा है. I know we never wanted because we did a job for them, so they didn't pay us. So later on they gave मुश्किल us से a चढ़ा flat है, only. यहाँ किराए पे चढ़ना इज वेरी वेरी इजी नाउ. अच्छा, is it? Okay. बहुत, हाँ, रेट्स आर क्वाइट हाई एंड प्रॉपर्टी रेट्स आर आल्सो गॉन अप. Oh, really? Okay. Yes. I have no idea. तो आप Actually, I कहाँ have not रहते हैं? seen. I have not seen. I just told Baba, इतने टाइम से खाली पड़े हैं, कोई किराएदारी मिल जाए. तो one fine morning somebody called me, मैम आपके नोया वहाँ पे बुलीवर्ड में फ्लैट्स हैं, you want to be give them on rent? I said हाँ, पर कैसे करना होगा, कहाँ जाना है? तो because I mean my husband has no time. We are into air conditioning. We do central air conditioning, right? अच्छा, कौन से So टावर में they है आपके फ्लैट्स? tower. I think one is 24. One is Very close to us. We are in 27. one is in 21. Okay, okay, all 20 series ना, तो Okay. एंड में दिए All होंगे. 20s and one तो they had given us the topmost, the last one, you know. तो वो तो उसपे तो कोई किराएदार वैसे ही नहीं आता, वो सबसे ऊपर है. तो हमने अच्छा, बहुत उसका कोशिश हो की. सकता है बट इट इज नहीं, वेरी वो ले गया. अब वो पाथवे का, एक्चुअली वी डिड पाथवे जॉब आल्सो. वी हैव डन ऑल द स्कूल्स इन पाथवे. तो नेक्स्ट माय डोर. हस्बैंड टॉक हाँ, टू द ओनर. हाँ, तो उसने, वो एक टीचर था, वो पाथवे स्कूल पास में ही पड़ता है उधर. तो वो उसने ले लिया, लास्ट वाला, टॉप वाला उसने ले लिया, मतलब ऑन रेंट ओनली ही हैज टेकन. ओके. तो आप कहाँ रहते हो? We stay in South Enclave, अच्छा, main road. सब कुछ. ओके, ओके, ओके. Yeah, nice meeting to you, Nas. हाँ, ये Thanks है. for you here also. आप मॉर्निंग मॉर्निंग में आओ ना, इतना मजा आता है, इतनी मजे से हम बातें में, करते यू हैं. नो, आई एम डूइंग योगा फॉर लास्ट 2.5 years. योगा होता है तो मेरा. what are your timings? What are your timings? 7:30 इन बिटवीन है बिल्कुल. तो आई अच्छा, कैन नॉट डू. we joined at 7 o'clock. 7:05 पे we तो we have 7:30 स्टार्ट होता है till 8:30 इट इज देयर, नो, तो आई कांट लीव इट एट ऑल. 7:45 पे we do meditation till 8 o'clock. 15 minutes की हमारी meditation होती है. 7:45 to 8:05, sometimes 25 minutes also. तो मेडिटेशन कर सकते हो आप. वो अपना अपना योगा करते रहो और मेडिटेशन करो, सुनो. नो, योगा करते करते मेडिटेशन कैसे करेंगे? आप आंखें बंद करो, जैसे अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो करते जाओ, पर अपना बाबा की ध्यान में, बाबा नहीं, जो बोल रहे हैं. वो दिस इज ऑनलाइन ना, तो वो किस- उसकी बातें भी सुननी है ना. अच्छा, वो भी ऑनलाइन है. अच्छा, हाँ, ओके. यस, यस. आई थिंक शी मस्ट बी ऑनलाइन नाउ. अभी नहीं आई दीदी? रचना नहीं, रचना hasn't come. I don't know why. अच्छा. No, she has come. She has come. हाँ, शी इज कम ना. She has come. हाँ. आप देखिए, अगर कोशिश करोगे, बिकॉज रचना दीदी टेक क्लास इन द इवनिंग ऑल्सो, जो इनकी ज्वाइंट हाँ, क्लास मैं होती इवनिंग वाली तो कर रही हूँ. है. शी टेक्स इन द इवनिंग ऑल्सो. हम्म. मॉर्निंग में हम काफी सारे लोग होते हैं. वी आर मेनी ऑफ अस. वी आर अराउंड 25, 28, समटाइम Okay. 30 ऑल्सो. एंड देन वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस. Okay. हाँ, we keep on asking to her and somebody also. We have teachers, we have lecturers, we have doctors. We have 3 doctors. Okay. Mm-hmm. आप एक बार करके देखना 7 to 8. You would like One it. day I'll try. Yeah, You I'll must try try. one day. Must try. Yeah, you would Okay. really love it. Okay. Thank you. Thank you. Nice meeting you. Bye. Here also, Baba's blessings. Bye. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू. सुखों का सागर तू,
रहबर तू सदा ही छलकाए, दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में। जीवन कंचन हो जाए, वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Om Shanti. Om Shanti Didi. I am very sorry for the delay. Om Shanti Rachna bhai. Om Shanti. Actually, I had gone to Manesar for a retreat. तो आने में थोड़ा और बारिश हो रही है, little a few glitches, but No फिर problems. We were waiting. No problems. वो थोड़ा We होता are है ना, so happy you could उसको make it. on करना है, all that stuff. हाँ जी, जी. I Mm, to wait, but that's not nice. But mm, so mm, एक्चुअली क्या है ना, संडे को कम लोग शायद ज्वाइन करते हैं, शाम को दे आर बिजी विद देयर फैमिलीज, बट जो आ सके वेरी गुड। mm, तो आज की जो मुरली है उसको हम कहते हैं अव्यक्त मुरली, है ना। Okay. अव्यक्त का मतलब होता है, जैसे शुरू में भी बताया था, जब ब्रह्मा बाबा ने अपने शरीर को छोड़ा तो भगवान ने किसी और का तन लेना था, तो उन्होंने, दादी जी हैं एक हमारे, उनका आपको फोटो भी दिखाया था, उनके तन को यूज किया और उनके द्वारा जो हमें सुनाया उसको हम कहते हैं अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जब ब्रह्मा अव्यक्त हो गए, व्यक्त मतलब फिजिकल वर्ल्ड, अव्यक्त मतलब फिजिकल वर्ल्ड से चले गए, वो सटल वर्ल्ड में एंजल की तरह, फरिश्ते की तरह है। ठीक है, तो am I making sense? Yes, yes. Mm. तो आपको छोटा सा जो मुरली भी भेजी थी वैसे आपको, है ना। हाँ जी, तो आपने खोलना हो तो वो खोल भी सकते हैं, और इफ यू वांट टू बी विद मी व्हेन आई एम रीडिंग। तो ये जो हम अव्यक्त मुरलियां सुन रहे हैं, ये है रिवाइज्ड हैं, तो ये 15 दिसंबर 2001 को हमारे को सुनाई थी। इट इज एप्लीकेबल इन आवर लाइव्स इवन टुडे, और आज की डेट है 8 सितंबर 24। तो इसका जो सार है, जिस्ट है, वो है एक व्रता बन, पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहे, मनसा सेवा करो। तो एक व्रता मतलब हम सिर्फ एक के हैं, और वो है परमात्मा। एक व्रत लेते हैं ना, जैसे जब किसी कन्या की शादी होती है तो क्या, फिर वो सिर्फ एक की हो जाती है ना, फिर वो दूसरों की ओर आंख उठाकर नहीं देखती, है ना, जिसको पतिव्रता बोलते हैं। ये इसको परमात्मा ने बोला एक व्रता, क्योंकि हम फिजिकल बॉडी में नहीं, हम ज्योति बिंदु की आत्मा की बात कर रहे हैं। पवित्रता की धारणा, पवित्रता का मतलब क्या है, जब हम बिल्कुल प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड, एक्शन, मेरा हर सोच प्योर, उसमें कोई भी नेगेटिव बातों की, गलत बातों की मिलावट नहीं है। एक सेकंड भी जब मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, बुरा नहीं बोलती, बुरा नहीं करती, हम औरों के लिए नहीं, अपने लिए सबसे पहले सोचती, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता, अपने आप गिल्टी हो जाते हैं ना। तो सब पवित्रता पूरी की धारणा द्वारा, धारणा मतलब मेरे जीवन में वो आ गया है, मैं उसका स्वरूप बन गई हूँ, मैं उस जीवन को जी रही हूँ। रूहानियत में रहे, मनसा सेवा करो। रूहानियत, रूह मतलब स्पिरिट मीन्स ज्योति बिंदु। तो जब हम ज्योति बिंदु बन जाते हैं, स्पिरिट, उस स्पिरिट में रहते हैं और हम प्योर होते हैं और हम एक के बन जाते हैं, तो हमारे से सेवा होती है। कैसे? हमारे मन से। हमारा मन इतना प्योर हो जाता है कि उसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी चली जाती है। ये मनसा सेवा की जहां तक बात है, जो हमने पहले भी थोड़ी बात करी है इसके कोर्स में, कि हम जब किसी के लिए कुछ सोचते हैं तो वो सोच हमारी जो है वो सारी जगह फैलती है, दूर दूर तक फैलती है।
मैं यहाँ बैठे हुए किसी के बारे में अमेरिका में सोच रही हूँ, कोई अमेरिका में बैठा है, वो मुझे फोन करता है, मतलब मेरा थॉट उस तक पहुंच गया, राइट? ये तो हमने भी देखा हुआ है, टेलीपैथी जिसको हम बोलते हैं। हम कई बार अपने बच्चों को बहुत प्यार से याद कर रहे होते हैं, तो बच्चे का फोन आ जाता है, ऐसे होता है ना। तो ये तो सिमिलरली जब हम बहुत शुद्ध संकल्पों में, शुभ थॉट्स में बैठे होते हैं, उस एक की याद में बैठे होते हैं, रूह बनकर बैठे होते हैं, तो हमारे से ये ऑटोमेटिकली सेवा हो रही है। क्योंकि why this happens? क्योंकि जब हम आत्मिक स्टेट में हैं, हम वो ज्योति बिंदु के स्वरूप में हैं, तो जो आत्मा है उसके अंदर 7 गुण हैं। हमने जैसे देखा 7 जो वर्च्यूज हैं वो फैलनी शुरू हो जाती है, वो आत्मा से निकलनी, उसकी वाइब्रेशन शुरू हो जाती है फैलना। और जब आत्मिक स्टेट में है हम बहुत शक्तिशाली हैं, जब हम फिजिकल बॉडी में हैं हम लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के साथ रहते हैं। पर जो ज्योति बिंदु है वो कहीं से कहीं सेकंड से भी कम में पहुंच भी सकती है और अपनी वाइब्रेशंस को दे सकती है। जो गुड एनर्जी है वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। तो वो उसको डिसिपेट करके सारी जगह फैलकर पूरे एटमॉस्फेयर को सुंदर बनाती है। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। आप कहीं बैठे हैं, सिर्फ एक कोई गैदरिंग है, आप सिर्फ बैठे हैं और आप इस स्टेट में बैठे हैं। अगर आप इस स्टेट में बैठे हैं तो वहां जितने भी लोग हैं उनको अच्छा लगेगा। और हमने अपनी लाइफ में ये देखा होगा, कोई कोई है ना, किसी के पास जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना, हम कहते हैं पता नहीं आपके पास आके बहुत अच्छा लगता है, उसकी ये वाली स्टेट बहुत अच्छी। तो वो वाली स्टेट हमको कॉन्टिन्यूअसली बनाकर रखनी, ये पूरा इसका जिस्ट है मुरली का। तो मैं पूरी मुरली नहीं पढ़ूंगी, थोड़ी जस्ट एक्सप्लेनिंग साथ साथ, सो दैट स्लोली, इतना नहीं समझना पड़ेगा, आपको खुद ही आ जाएगा, आप खुद समझाने वाले बन जाएंगे। तो आज बाप दादा बोले, आज रूहानी बाप मतलब द स्पिरिट, ज्योति बिंदु बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे थे। तो सारे बच्चों का देख रहे थे वो कितना अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है, कितना वो रूप बने हुए हैं, मतलब वो अपने वर्च्यूज में कितना है। रूहानियत नैनो से प्रत्यक्ष होती है ये बात हम ऑर्डिनरीली भी फील करते हैं ना। किसी कोई देखता है, हम दृष्टि की जो बात करते हैं, किसी की आंखों में देखते हैं तो रियलाइज होता है कोई गुस्से में है या कोई प्रेम स्वरूप है या जैसा भी है ना। आंखों में देखकर बहुत फीलिंग्स का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। तो जब मैं बस सिर्फ ये फील करती हूँ कि मैं आत्मा हूं, तो मेरी आंखों से औरों को स्ट्रेंथ, पावर मिलती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है, खुशी भी मिलती है। उनकी चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। तो पूरा मतलब मेरी पर्सनालिटी में, व्यवहार में अंतर आ जाता है, फरिश्तों के समान। फरिश्ता अगर हम देखें, हम फरिश्ता किसको बोलते हैं? एंजल। उसको हम क्या सोचते हैं, क्या है फरिश्ता? आप बताएं रमन जी। अब दीदी एक बार क्वेश्चन फिर से पूछिए। फरिश्ता किसको कहेंगे? फरिश्ता अच्छी आत्मा को। अच्छा, और उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि दुनिया में वो अच्छाई फैलाए, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि उसमें रूहानियत की फीलिंग आए, आत्मिक आत्मा की तरफ जाए। दुनिया वाली ये दुनियादारी की चीजें, ये गंदी चीजें, इनको सब छोड़े, आपको उसके चेहरे पे चमक दिखाई दे, उसके अंदर, उसका अंदर शुद्ध हो, साफ हो, पाक हो, तो जी, उसको हम, मेरे हिसाब से उसको फरिश्ता बोलेंगे, है ना। और फरिश्ता देने वाला होगा, सबको देने वाला होगा, देने वाला होगा। मांगता हाँ, नहीं, हाँ, गिवर और वो होगा। हाँ, परमात्मा से कनेक्टेड होगा, हाँ है जी, ना।
गिवर हाँ होगा, गिवर ऑफ गुडनेस, है ना। तो हाँ जी, जब हम रूह बन के बैठते हैं, हम वो बन जाते हैं। बन जाते हैं। तो इसमें वो डबल लाइट का क्या मतलब है? एक तो मैं आत्मा लाइट हूं, और जब हम ऐसे रूहानी स्थिति में, वर्च्यूज में स्थित होते हैं ना, हम एक ऑरा की बात करते हैं ना। दुनिया में भी ऑरा रीडर्स हैं। ऑरा जो है, जो देवी देवताओं के सिर के इर्द गिर्द एक वाइट हेलो दिखाते हैं। यस। तो जब हम उस स्थिति में, हमारे इर्द गिर्द वो लाइट का ऑरा होता है। जब हम वैसे हैं, हाँ जी। तो बाबा कहते हैं कि तुम बन जाते हो, मतलब हम रूह बन के बैठ जाते हैं, आत्मिक स्थिति में भी बैठ जाते हैं। आपने भी थोड़े दिन, जितने भी दिन हुए, एक्सपीरियंस किया है। पर हमारे को ऐसा बने रहना है कि हम कॉन्स्टेंटली ऐसे हैं। हम ऐसे। जहां जाएं लोगों को स्ट्रेंथ भी दें, खुशी भी दें, है ना। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है ना? ब्राह्मण, जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला, और वो जो सुनता है उसको हम ब्राह्मण बोलते हैं। हम वही ज्ञान को सुन रहे, तो हम भी ब्राह्मण हो गए। हमारे जीवन का श्रृंगार है। श्रृंगार का मतलब क्या होता है? जैसे दुनिया में श्रृंगार करते हैं, तो क्या करते हैं? कुछ पहनते हैं, कुछ लगाते हैं। सजना सबरना। सजना संवरना, बाहर की चीजों को अपने ऊपर यस। लगाए, चाहे वो कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, मेकअप, है ना। तो बाबा कहते हैं, जब तुम पवित्र हो, पवित्र ब्राह्मण जीवन, मन वचन कर्म से हम जब प्योर हो जाते हैं, तो हमारे चेहरे, चलन, सारा कुछ श्रृंगारित हो जाता है। विदाउट मेकअप, वी नीड नो मेकअप। हमारे हमारे चेहरे से वो क्या कहते हैं, चमक, रूहानी चमक दिखाई देती है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। जब, मतलब मर्यादा का मतलब एक लाइन है, उसको मैं क्रॉस नहीं कर सकती। ये मेरा दायरा है। मतलब, और दायरा क्या है पवित्रता का? मैं एक भी उल्टा संकल्प नहीं क्रिएट कर सकती, क्योंकि मेरे अंदर थॉट नहीं आया, तो वो बोल और कर्म में नहीं आ सकता। आता तभी है जब सोच लिया, है ना। जैसे हम जब छोटे बच्चे थे ना, एक मैं और मेरी सिस्टर बात कर रहे थे, तो मेरी सिस्टर काफी छोटे थे उस समय, 9-10 साल के होंगे। मेरी सिस्टर ने ऐसे ही खेल खेल में बोल दिया, पागल है। मेरे दादाजी बाहर आए, उन्होंने ये बोला, वर्ड नहीं यूज करना। ये, हाँ, कहते ये वर्ड नहीं यूज करने, वो यूज कहते करना। मुंह से निकल गया। कहते तुमने सोचा है तो मुंह से निकला ना, तुमने ये सोचा ही कैसे, कैसे? है ना। हम सोचते हैं, मतलब वो तो बचपन की बात है, वो तो सिखा रहे हैं। वो मेरी सिस्टर होगी 6-7 साल की होगी, तो समझ नहीं होती ना बच्चों को। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है, परमात्मा क्या कह रहे हैं, तुम्हारी सोच में नहीं आना चाहिए। और परमात्मा इस हद तक कहते हैं, तुम्हारे सपनों में भी नहीं आना चाहिए। सही। सपने भी तब आते हैं जब हमारे, जो चल रहा होता है ना दिन में, उसी का सपना आता हम्म। है। तो ये मर्यादा नहीं कहती कि तुम उल्टा सोचो। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी, है ना। यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए भी सब कहेंगे, ये तो जैसे जी फरिश्ता, ये तो एंजल है। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं, दूसरों को भी शक्ति देते हैं। तो जब मैं ऐसे रूहानियत में बैठी हूं, तो मैं भी शक्तिशाली हो जाती हूँ, और मेरे पास जो है उसको भी वो शक्ति मिलती है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं सबकी सेवा के। कुछ बोलना नहीं, सिर्फ सोच ऐसी पावरफुल है। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं।
तो जब बोल भी ऐसे होंगे, रूह बनकर कर रहे हैं, वर्च्यूज में स्थित हैं, सबकी भलाई का ही सोचते हैं, तो मैं सबको क्या दूंगी? सुख दूंगी, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। तो दूसरे, जैसे कोई होता है ना, बहुत परेशान है, उसको आपने प्यार से दो शब्द बोल दिए, वो जैसे अपलिफ्ट हो जाता है और फिर वो अपने जीवन को चलाना फिर से शुरू कर देता है। और दूसरों को भी, अच्छा, रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। आपने किसी को थोड़ी सी अपने शब्दों से हिम्मत दे दी, उसके लिए तो वरदान हो गया ना, वो तो उठ के चलने लग पड़ा। जैसे अब भी मेरे को एक लड़की है हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो यंग लड़की, अबाउट 32 years old, उसको जॉइंट्स की टीबी हो गई है और हॉस्पिटल में है, परेशान है, रो रही है, मतलब दुखी है, बहुत दुखी है। यंग बच्चे को ऐसा हो जाए तो दुखी तो होगा ही ना। वो बार बार सिर्फ आवाज सुनने के लिए फोन करती है, मेरे से 2 मिनट बात कर, बस मेरे से 2 मिनट बात कर लो। थोड़ी थोड़ी देर में उसका फोन आता है ना, वो थोड़ी देर को ठीक रहती है, वो फिर करती है फोन, मैम मेरे से 2 मिनट बात कर लो। क्या है? परेशान आत्मा को थोड़ी सी हिम्मत, इतनी सी। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमने तो 2 शब्द ही बोले, बाकी तो कराने वाला वो ऊपर बैठा हुआ करा। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने का सैंपल बन जाते हैं। कर्म योगी का मतलब कर्म में भी मेरे अंदर परमात्मा की याद है। अभी जैसे हम बैठे हैं, हम अभी आपके साथ शुरू नहीं किया, हम अपनी क्लास जो सुबह शुरू करते हैं ना, पहले रूह बनकर बैठते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, आ जाओ, हमें कुछ नहीं पता, आप बताओ क्या सोचना है, वो ही कराता है, क्लास ही वो कराते हैं। तो ये अगर हम हर कर्म में, आप खाना बनाने लगे हो, बोलो आ जाओ, खाने को टेस्टी बना देगा। अगर उसका हाथ लगेगा तो खाना क्या बनेगा ना। हमारे को जब ज्ञान में नहीं भी थे ना, तो मेरे मदर बोलते थे, मेरे मदर लॉ बीमार थे, राम का नाम लेकर खाना बनाना तो मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसे हम कहते थे ना। और हमें तो पता चल गया परमात्मा कैसा है, उसको हम अपने साथ लेकर खाना बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा? ब्रह्मभोज, जिसको कहते हैं देवताएं भी तरसते हैं। हाँ। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वे सहज योगी कर्म योगी जीवन के अनुभवी बनते हैं। तो ऐसा जो भी होगा, वो जो अपने आप कर्म योगी है, परमात्मा को साथ लेकर चलता है, वो दूसरे को भी वही काम करवाएगा, क्योंकि कंपनी उसकी हो गई। जैसे के साथ बैठते हैं वैसे बनने शुरू हो जाए। लेकिन सुनाया, रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वपन तक भी भंग ना हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्माचारी, हर संकल्प ब्रह्माचारी, हर कर्म ब्रह्माचारी हो। ब्रह्माचारी मतलब ब्रह्मा बाबा के समान हो। हमने तो उनको नहीं देखा, पर हम अब जैसे जैसे अब ज्ञान में चलेंगे ना, उनके बारे में बहुत कुछ सुनेंगे। वो छोटी छोटी सिचुएशंस में क्या करते थे, लाइट रहते थे, 350 बच्चे उनके साथ, माताएं, भाई, बहनें, ये सारे छोटे बच्चे भी। और सिचुएशन तो आएंगी, इतने सारे बच्चों को संभालना है, कोई बीमार भी होगा, कोई गुस्सा भी कर रहा होगा, कोई परेशान भी होगा। सबको परमात्मा के साथ जोड़ना और चलाना उनको मुश्किल नहीं आई होगी। वो तो खुद 60 years के थे, है ना। चलते चलते उन्होंने 90+ की एज में शरीर छोड़ा, तो उनको खुद को भी बीमारी आई होगी। कैसे चले? निरंतर कर्म योगी बने रहे, औरों को भी बनाए। जो हमारी दादियां, वो उन्होंने तो बनाया। तो हम जो भी कर्म करें, हमें क्या सोचना है, क्या ब्रह्मा बाबा होते तो वो ऐसा करते, फिर हम वो करेंगे। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है, तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है, होता है ना ऐसे, he looks just like his father।
ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। सब कहें कि ये तो बिल्कुल जैसे ब्रह्मा उतर आए। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करें ये बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार, आज की दुनिया तमो प्रधान हो गई, तो बाबा क्या कह रहे हैं, समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दे, कहां तक पहुंचे हैं, 75%, 80%, 90%, कहां तक पहुंचे हैं, ये आगे की लाइन बताओ। तो जब बाबा आते थे ना, आगे सीनियर दादियां बैठती थी, फिर पीछे जो जूनियर्स हैं वो बैठते थे ना, हो गई उनको रिस्पेक्ट देना। तो बोला सबसे आगे वाले जो सबसे महारथी बच्चे हैं ना वो बताएंगे। तो देखो बैठने में तो आप आगे बैठे हो, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होना है आगे के नहीं। तो परमात्मा तो हर एक बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। ये भी बोलते हैं तुम लास्ट में आए हो तो भी तुम आगे जा सकते हो, तुम पहले आए हो तो तुम्हें आगे बढ़ना ही है। हर एक को कहते हैं। माताओं को कहते हैं मेरा दिल उनके लिए बहुत रहता है, क्योंकि माताओं को देखो 1936 में माताओं को कितनी परेशानी होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस कितनी थी, मार पिटाई होती थी, है ना, जरा सा भी वो सुनते नहीं थे, ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी होती थी ना। तो परमात्मा कहते हैं मेरा तो दिल माताओं के लिए बहुत रहता है, आई एम सॉफ्ट टुवर्ड्स द मदर्स। पर साथ में फिर कहते हैं ये मत सोचो भाइयों के लिए नहीं है, भाई भी कोई कम नहीं है। तो सब परमात्मा तो सबका पिता है, वो कहता है सब बच्चे मेरे नंबर 1 बने, बेस्ट बने। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। जितना प्योर होंगे उतना रूहानी बन पाएंगे, क्योंकि अगर पवित्रता नहीं होगी हम सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज पे नहीं बन ही नहीं पाएंगे। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द में अटेंशन रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वो एक शब्द है एक व्रता भव। जहां एक है एक व्रत, ठीक है, हमने अगर सैंपल बनना है प्योरिटी का, रूहानियत का, तो परमात्मा कह रहे हैं एक वर्ड याद रखो, सिर्फ में एक व्रता, सिर्फ मेरे से जुड़ो। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः होगी। हम मंदिर में जाके 10 मूर्तियां देखते हैं, यहाँ भी हाथ जोड़ दिए, वहां भी जोड़ दिए, यहाँ भी अगरबत्ती, वहां भी अगरबत्ती, फोकस कहाँ करना है पता नहीं है। परमात्मा कह रहे एक पर करो ना फोकस, इजी है। अचल अडोल स्वतः बन जाएंगे, क्योंकि एक मिल गया, है ना, और पता है वो सर्वशक्तिवान है। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है ना, क्योंकि उस एक की ही सुनेंगे। जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज होगी। परमात्मा की मत पर चलना मतलब सदगति करना, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना ले। इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। एक रस स्थिति भी स्वतः होगी। हम परमात्मा की सुन रहे हैं, वो हमें देख रहा है, ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो वो परमात्मा मदद नहीं करेगा क्या? वो तो मेरा पिता है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बड़ा होता है। जब परमात्मा क्या बोल रहे हैं, 1 लिखा, उसके आगे एक 0 लगाया, एक और लगा दिया 100 बन गया, एक और लगाया तो 1000 बन गया, ठीक है ना। तो और कुछ भी याद ना आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं, तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं, सुनने नहीं आती। हमने वो युगों का जो ज्ञान लिया उसमें क्या समझा, हम ही वो देवी देवता बनते हैं। जो जितना अपने आप को श्रेष्ठ बनाता है उतनी जल्दी वो स्वर्ग में आता है। तो परमात्मा कह रहे हैं
तुम्हें सब आपकी जो वंशावली है वो आप सबको बुला रहे हैं कि कहाँ हो, वो सब पुकार रहे हैं। प्रकृति भी, आप प्रकृति पति को देख देख कर पुकार रही है। हम जो श्रेष्ठ वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं नेचर के लिए, तो नेचर को भी सुख मिलता है। आज की डेट में नेचर क्या हलचल मचा रही है, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। अभी पूरा सितंबर कह रहे हैं नॉर्थ में बारिश ही होती रहेगी। हे प्रकृति पति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, बिचारी आत्माओं को बार बार सुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। ये मुरली तब चली है जब वो भुज में अर्थक्वेक आया था, तो वो हलचल मची थी, बहुत लोग परेशान हुए थे, कितनी लाइव्स चली गई थी, कितने घर टूट गए थे, है ना। तो उस टाइम के यानी वो तो आपको पुकार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब हम श्रेष्ठ स्थिति में बैठे होते हैं तो प्रकृति भी हम पर वार नहीं करती। हम जब पॉजिटिव पावरफुल एलिवेटेड एनर्जी में बैठे हैं, प्रकृति जैसे अगर आग आ भी रही है, वो वाइब्रेशन जहां तक जा रहा है आग वहां रुक जाती है। अर्थक्वेक फील तो होगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारी स्थिति पर डिपेंड करता है हम कितने पावरफुल हैं। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्ति दाता, कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? किस चीज से मुक्ति दिलानी है? दुख से। क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो, बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल रूप देखना चाहते हैं। हम परमात्मा को मर्सीफुल कहते हैं। बाबा कहते हैं जो मैं हूं तुम उसके मास्टर हो। बच्चे क्या नाम के आगे मास्टर लगाते हैं ना, तुम मास्टर मर्सीफुल हो। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, मतलब हम मुख से बोल रहे हैं। परमात्मा आज हमें बता रहे हैं तुम मन से सेवा करो। अपने मन की वृत्ति जो है, एटीट्यूड है कि सबका कल्याण हो। जिस व्यक्ति ने मेरे को दुख दिया, मेरे को दुख देने का कारण बना, हम जो सोचते हैं उसका भी भला हो, तब धरती थमेगी, तब धरती में परिवर्तन आएगा। हद की जब मर्सीफुल बन के औरों को देंगे, हद की बातों से स्वतः दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा की ज्यादा आवश्यकता है। हमें इकट्ठे करना है। मैं जब बोल रही हूं तो मेरी वृत्ति वो बनी रहे। और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी, घोड़ेसवार, प्यादा सब कर सकते हैं। मतलब कोई कम पावरफुल है, कोई ज्यादा पावरफुल है, जैसा भी है सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं है, कोई भी आधार नहीं चाहिए। यह छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। सिर्फ अंदर के संकल्प ही तो पवित्र हैं और कुछ है ही नहीं इसमें। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? सबने कहा हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों की का बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। इस पर एक संकल्प सबका चलता है, जो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, हम मन से सेवा कर रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, उन्हें क्या पता? पर उनको पता चलता है, उनको ये नहीं पता आप कर रहे हैं। हम कई बार हम कहते हैं ना, दिस वॉज गॉड्स हेल्प, पता नहीं ये कहां से आई ये हेल्प मेरे पास। तो मन से तो दुआ ही निकलती है ना उस समय, जहां से भी आई, है ना। तो हम कर रहे हैं, उनको मिल रही है, उनकी दुआ हमें सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से मिलती है। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा।
इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना, नए जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? सबको बाबा पूछ रहे हैं। यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाए, चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, मतलब सामने है या दूर बैठे हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की। ठीक है, यथार्थ रीति से मनसा सेवा, यथार्थ मीन्स जेन्युइन एक्चुअल जो मेथड, जेन्युइन एक्चुअल मेथड क्या बताया बाबा ने कि एक व्रता बनना है, पवित्रता में रहना है, रूहानियत में रहना है, तब मनसा सेवा की जिम्मेवारी है। क्या कि मेरे अंदर की वृत्ति, एटीट्यूड कि सबका भला हो, ये मेरे अंदर से निकले, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखो, मैंने कितनी की और कितनी की में क्या होगा, जितनी देर मैं सोल कॉन्शियस स्टेज में हूं उतनी देर मनसा सेवा हो रही है। एक है हम पर्टिकुलरली बैठते हैं कि पूरे ग्लोब को दे रहे हैं, हम अलग अलग तरीकों से करते हैं, वो भी आप करेंगे धीरे धीरे। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की वह हर एक चार्ट रखो। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहन लिया कि हिलता है। ताज पहना मतलब, क्राउन पहना मतलब जिम्मेवारी का क्राउन है। एक राजा के ऊपर जिम्मेवारी होती है ना, तो मीनिंग आपका ताज हिलता है मतलब आपने ज्यादा नहीं की। परमात्मा पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, ज्यादा तो नहीं की। तो परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं फिर तुम परेशान होगे जब मैं बोलूंगा ये तो बच्चे आपने ठीक नहीं किया। जिम्मेवारी का ताज पहनना है, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें ऐड करना, ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ, टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो। परिवार का दुख कौन से देख, किसी को नहीं अच्छा लगता। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। तो हमारा परिवार एक तो है जो हमारे फिजिकल परिवार है जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारे माता पिता, ये सब। और अब हमारा परिवार क्या हो गया, पूरे दुनिया की सारी आत्माएं मेरा परिवार। जब आत्मा बन गए तो सभी हो गए, परमात्मा के हम सब तो भाई भाई हो गए, तो सभी हो गए। कि आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासे हैं हम, वो गीत है ना, तू प्यार का सागर हम तेरी एक बूंद के प्यासे। कैसे आज है ना, आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। कौन से घर का गेट, स्वर्ग का। स्वर्ग का गेट कब खुलेगा, जब हम प्योर बन जाए। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बन। हमें परमात्मा कहते हैं तुम्हें सदा रेडी रहना है। तुम्हारे को किसी भी टाइम बुलावा आ जाएगा। किस चीज का बुलावा, कि यहाँ हमें पता चलता है कहीं पे कुछ हो, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, हमारे अंदर से एकदम क्या चलना चाहिए, परमात्मा को बुलाओ, आ जाओ, वहां पे लाइट भेजनी है। उन बच्चों के लिए शुद्ध संकल्प करो, उनको फटाफट मदद मिल जाए। आपने रोड पे एक्सीडेंट देखा, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है मदद करने की, संकल्प भेजो कि इनके लिए मदद फटाफट आ जाए। देखोगे एम्बुलेंस भी आ जाएगी, पुलिस भी आ जाएगी, सारा कुछ हो जाए। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बनो। अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाना है मुझे, मतलब मेरे अंदर के थॉट्स की बार बार चेकिंग।
सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना, है ना, कंप्लीट बनकर जाना है। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं। अच्छा, मधुबन है माउंट आबू, उसको हम मधुबन बोलते हैं। मधु और बन, बन मतलब जंगल, मधु मतलब मीठा। ऐसा जंगल कौन सा होगा जो मीठा होगा? जब हम पुरानी दुनिया की बातों से फ्री हो जाते हैं तो हमारे को वैराग आ जाता है गलत चीजों से, तो हम उस मधुबन में पहुंच, सिंबॉलिक है ना। बाकी हम माउंट आबू को मधुबन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे परमात्मा आते हैं। तो जब वहां जाते हैं तो दुनिया से वैराग आ जाता है, दुनिया की बातें हमें बहुत छोटी लगती है ना। सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं, बाप समान बनने में एवर रेडी। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। एडवांस पार्टी उसको बोलते हैं जिन आत्माओं ने अपने आप को अच्छा बना लिया, 100% बन गए, जो उनकी बेस्ट स्थिति है, फिर वो ब्रह्मा बाबा के साथ सूक्ष्म बदन में पहुंच गए। बाबा कहते हैं वो आत्माएं तो बढ़ती जा रही हैं, अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी रहो कि मनसा भी साथ चले। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। कोई कुछ भी कर रहा है, हमें नाराज नरूज नहीं होना है। ये बाबा कहते हैं बचपने की बातें। वो बद्दुआ दे रहा है, आप दुआ दो, ऑटोमेटिकली उसकी बद्दुआ भी दुआ बन जाएगी। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज करें और आप राजी हो सकता है। हो सकता है दूसरी लाइन वाले बताओ तो हो सकता है अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएगा ना। तो जो भी हमारे सामने ये ऐसी बातें आती हैं, परमात्मा कहते हैं वो आपके लिए टेस्ट पेपर है, उसको पास करना है। माया भी सुन रही है। माया किसको बोलते हैं? चैलेंज को। बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है बस। हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो। एक ही काम करो बस, नाराज ना होना, ना करना। करे तो वह करे, हम नहीं होवेंगे। हम ना करेंगे ना होवेंगे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखेंगे, ये करती है, ये करता है। हम साक्षी होकर के खेल देखने वाले हैं, सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना, लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। तो कहने का मतलब है, अगर चैलेंज ही नहीं आया और हम बड़े पीसफुल होके बैठे हैं तो वो तो कोई पीस ना हुई। चैलेंज आए और शांति की सिचुएशन है और हम शांति में हैं, परमात्मा कहते हैं तब तुमने वो पास किया। एक कोई ना कोई व्यक्ति सबके लाइफ में होता है, वो आके हमारी स्थिति को ऊपर नीचे करते, कोई भी हो सकता। और वो आए और वो अपनी जो भी उसका संस्कार है मेरे को परेशान करने का, वो कर रहा है। मैं परेशान नहीं हो रही हूं तो उससे क्या होगा? मतलब मैंने पेपर को पास कर लिया, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब कहेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप बन गई, है ना। अब परमात्मा के पास हम मंदिर में जाते हैं, उसको याद करते हैं, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि परमात्मा नाराज होगा। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो मेरी बात सुनेगा, मुझे मनाएगा, है ना, जो मैं कह रही हूँ मेरे को अच्छे से समझाएगा, है ना। हम तो ये सोचते हैं मेरी सिचुएशन को बदल देगा। तो हमने कर्मों के अकाउंट में क्या देखा? सिचुएशन नहीं बदलता, वो हमें बदल देता है, हमें पावरफुल बनाता है। माता पांडव, पांडव किसको बोलते हैं? जो भाई लोग हैं, जो मेल शरीर में। माताएं हम जो है, हम जो सब भी हैं, सब माताएं। बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी,
परमात्मा तो सभी कुछ देखता है ना, उसको टीवी की थोड़ी जरूरत है, पर ये बोलने का तरीका एक एक का देख सकते हैं, किस समय कोई क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं, आपको सुनाता नहीं। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हैं वो भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते। आपको सोच में क्यों डालें, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो ब्राह्मणों को देखो, लेकिन अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना, इसमें कोई कारण नहीं। समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते हैं। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल देखा था ना, वहां पे रेसेस भी करते हैं हम, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी चलती हैं हमारे आश्रम में। तो अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना, आगे बढ़ना, मतलब मेरा एटीट्यूड हो सबको देने का, सबके लिए अच्छा करने का। कर्नाटक का टर्न है, कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वो उठो, इतने सब सेवा के लिए आए हैं। तो जब शिव बाबा आते हैं, दादी के तन में आते हैं, तो लोग तो बहुत सारे होते हैं, 25,000, कई बार 35,000 हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, सेवा तो बहुत बढ़ जाती है। तो अलग अलग स्टेट्स के सेंटर्स को सेवा मिलती है, कोई फूल लाता है, कोई सफाई करता है, कोई लोगों को लाइन में लगाता है, हर तरह की सेवा होती है। तो इसलिए वो जो जिसका टर्न होता है ना, उसको बाबा उठा के फिर उसको ब्लेसिंग देते हैं। इतने सब सेवा के लिए अच्छा है, ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस। तो परमात्मा कह रहे हैं ये आपको सेवा का चांस ना, से कि आप आए यहाँ पे। सपोज मुझे सेवा का टर्न मिला कि 2 घंटे आपने ये जो जब प्रोग्राम चल रहा है ना, तो आपने सबको बस लाइन में खड़ा करना है। मैंने तो 2 घंटे वो मेरे बड़े इजीली निकल गए, पर मेरी तरफ से सेवा हो गई। तो बाबा ने बोला ये तो बहुत अच्छी सेवा हो गई, आपने कर दी, तो आपका तो पुण्य का खाता जमा हो गया। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य हो जाता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, ये अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई, थके तो नहीं, मजा आया ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी। ये एक बहुत सुंदर पॉइंट। अगर हम सेवा कर रहे हैं, चाहे फिजिकल भी कोई सेवा कर रहे हैं, हम सोल कॉन्शियस होके इस थॉट से सेवा कर रहे हैं ये परमात्मा का कार्य है, तो हम थकेंगे नहीं। हम थकते कब है, जब सोल कॉन्शियसनेस को छोड़कर सोचते हैं मैं कर रही हूं, कराने वाला करा रहा है, हम कर रहे हैं, इस थॉट से करते हैं तो थकते नहीं है। अपने घर वालों के लिए भी जो भी करते हैं ना, हमें ये सोचना है मैं इनकी सेवाधारी। आप खाना बनाते हैं, उनको खाना परोसते हैं, जो भी करते हैं अपने घर वालों के लिए करते ही होंगे, सभी करते हैं कुछ ना कुछ। आवाज बंद हो गई। टाइम वेस्ट हो गया, ये टाइम वेस्ट वो करते हैं, उसमें मेरी मनसा कैसी, मन से मैं ये सोचूं मैं इनकी सेवाधारी। तो मुझे जो कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है वो डिफिकल्ट नहीं लगे। अगर थोड़ा भी सा भी किसी कारण थकावट होती है या थोड़ा सा महसूस करते हो, समझो सच्ची सेवा, दिल से सेवा नहीं की। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा। सेवा नहीं करते, मेवा खाते हैं, तो मेवा खाते हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितने बारी सीजन में टर्न मिलता है, यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। तो जो भी टीचर्स जो सेंटर्स पे है ना, उनको टीचर्स बोलते हैं। तो वो जब जाती हैं तो सेवा तो करती हैं। अभी ग्रुप्स को ले जाते हैं, अलग अलग तरीकों से होता है। आप जितना जुड़े रहेंगे थोड़ा और पता चलता रहेगा। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स कराना आवे और तो आप कहो नहीं जी मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का
टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूं, नहीं, बैलेंस रखो, कर्म का, योग का, सेवा का। कोई भी कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना, बैलेंस से ब्लेसिंग मिलेगी, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। देखो, हम कहते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं, हम सेवाधारी हैं, हम सेवा में ही लगे रहे, अपने आप को ही ना देखें। सडनली शुरू हो जाए, चलो जी आज मैं 3 घंटे योग करूंगी, रात के 2 बजे उठ गए, एक दिन तो हो गया आपके 2 से 5 बजे तक हमने योग कर लिया, बड़ा अच्छा योग कर लिया, अगले दिन बिल्कुल फुस हो गए, अगले दिन उठा ही नहीं जा रहा है। तो अपने शरीर के हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को उसमें एक्लामेटाइज कर। अब ये सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो, आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का ये याद प्यार दे रहे हैं परमात्मा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाली रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का दिला राम बाप का दिल व जान सिक व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। तो हम जब परमात्मा की याद प्यार मिलती है, हम भी बोलते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। दादी जानकी जी हमारी बहुत सीनियर दादी जी रही हैं, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया, आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी हो। दादी जी ने बहुत सेवा की है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति रही है उनकी, इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स विल की है, विल पावर भी दी, सर्व पावर्स की विल भी की, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही हैं। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बनकर कर रहे हो, मजा आता है ना। करण करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है, आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट हो जाता है, उनकी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रही होगी ना, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। तो ये दादी जी से बात। तो आज का वरदान है, ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा सत्संगी भव। एक व्रता की आज बात की बाबा ने, उसी के हिसाब से वरदान होता है। तो अगर हम एक के संग में रहते हैं, उल्टा संग किसका होता है? संग एक तो है हम किसी के साथ जिसके साथ बात कर रहे हैं, कोई फिजिकल रूप से है। संग होता है हमारे थॉट्स का, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, टीवी पर देखा, सोचा, सारा संग है। तो हम ये उल्टा संग जो है, व्हाट्सएप में मैसेजेस उल्टे सीधे, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, उससे हम फ्री हों, उससे बचें, परमात्मा के संग में रहें, सदा के सत्संगी भाव। हम दुनिया में सत्संग सोचते हैं, गीता का पाठ सुन लिया, रामायण का पाठ सुन लिया, जी सत्संग हो गया, कोई अच्छी बातें सुन ली। सत्संग, परमात्मा कहते हैं सत सिर्फ मैं, गॉड इज ट्रूथ। हम जब उस सत्य बाप के संग में हैं, तो हम सत्संगी। वो जो दुनिया का सत्संग है, उसमें हम सुनकर वो बनते नहीं। अगर हम परमात्मा के संग रहते हैं, तो हम सुनते सुनते जो है वो बनते हैं। अब सुन रहे हैं ना, उसको बनने का हम एफर्ट करते। इसका एक्सप्लेनेशन है, कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली। ईश्वरीय संग के आगे वो संग कुछ भी नहीं, सब कमजोर है। लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो, तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वे और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं करता, उसकी अट्रैक्शन नहीं होती।
अट्रैक्शन है तो किसी ना किसी टाइम आप चूक जाएंगे और उसको देखना शुरू कर देंगे, जो उल्टी बात है। फिर स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कैसे करेंगे? हम अपनी चेकिंग करेंगे, मेरे को कौन से थॉट्स आ रहे हैं, हर घंटे में अगर चेकिंग करें, चलो दिन में 5 बार चेकिंग करें, कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं उनको चेंज कर दें। मेरे को किसी के लिए थॉट आया, ये मुझे जरा पसंद नहीं, हम क्या सोचें, नहीं मुझे तो उसकी विशेषता देखनी है। जो उस दिन देखा होली हंस बन, अच्छा ही देखना, मोती चुगने, बस। हम जब ऐसा सोचते हैं तो फिर हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। जब किसी की बुराई के बारे में सोचते हैं हमारा अपना मन उदास होता है, हम अच्छाई सोचते हैं हमारा अपना मन खुश होता है ना। तो इसलिए हमें सिर्फ अच्छाई ही देखनी। चलिए, तो आज हम देखते हैं हमें कौन सी बात बाबा की बहुत अच्छी लगी और क्या मैं करूंगी इसको लेकर। आज की मुरली सभी बातें बता, तो हाँ, बातें तो सभी अच्छी हैं बाबा की। एक से एक एक बात बढ़ के। वो तो ठीक है, पर एक बात हम लेकर चलेंगे ना, सब कुछ हम कर नहीं पाएंगे, करना है ना हमें। तो एक हमें बात ले लो और कर लो तो बनेंगे। सारा कुछ तो अच्छा है ही है, परमात्मा के महावाक्य है, पर हमें एक बात लेनी, हमें सत्य का संग करना है। सत का संग करना है, परमात्मा की याद में निरंतर रहने का एफर्ट करना है। कैसे करेंगे? हम अगर जैसे हम नहा रहे हैं, शावर है ना, परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही हैं। खाना खा रहे हैं, बाबा आओ, आप मुझे खाना खिलाओ, मैं बाबा को खिलाऊं, बाबा मुझे खिलाए, है ना। खाना अगर बनाते हैं तो बाबा आओ चलो इकट्ठे इकट्ठे खाना बनाएंगे। भगवान, एक वो गीत है ना, भगवान हमारा साथी है, मैं लगाऊंगी एंड में, उसको सुनना, ग्रुप में भी भेज दूंगी। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। 3-4 सॉन्ग्स हैं, उनको लगा लो तो आपको लगेगा मैं उसके संग में हूं। जी, और बताएं। रेनू आप बताओ, रमन जी आप बताओ। अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रख के और आगे बढ़ेंगे, नेगेटिविटी को खत्म करेंगे, सो दैट हम अपने आप को इतना आगे बढ़ा लें कि हम ईश्वर की एडवांस पार्टी में आगे जाएं। बिल्कुल, कोई वेरी नाइस, हाँ जी, बहुत तो अच्छा। हाँ जी, देखिए, तो ये हम अगर अपने थॉट्स पे काम कर लेंगे ना, सब कुछ हो जाए। बस उसी पे ही तो कंट्रोल करना है। तो वाचा आपने अब क्या करना है, दिन में एटलीस्ट 5 बारी, जब तक नेक्स्ट क्लास होती है, आपने थॉट्स की चेकिंग करनी है और चेंज कर, जहां नीडेड है चेंज करना है। हम सबको चेंज करना पड़ता है, हाँ हम जी, औरों के लिए छोड़ो, अपने लिए उल्टा सोच लेते है ना। सच अपने लिए भी अच्छा सोच ले, सोचा अपने गुणों का भी, हमें अपने अवगुणों का ज्ञान ज्यादा होता है, गुणों का ज्ञान कम होता है। कम होता है। ठीक बात है, हम प्योर होंगे तो हम तभी आगे किसी को बढ़ावा दे सकते हैं, उसको प्योर बना सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे आपको ये ज्ञान समझ आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, तभी आते होंगे ना। पहले बिल्कुल। फर्स्ट डे में हम कितने लोग थे? 22। हम्म धीरे धीरे छट जाते, संडे का लेना, पर वैसे भी तो यस्टरडे 9 थे, हम्म मैंने सुना है 9 थे, चांदनी बहन ने क्लास ली थी। उससे हम्म पहले 10 थे, मतलब हाफ से भी कम हो गए, 40% रह गए। आपको आपने परमात्मा को पहचान लिया, ज्ञान को समझ लिया, ये भी एक विशेषता। हम्म बहुत कम लोग समझते हैं। परमात्मा कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई मुझे समझेगा कि मैं कौन हूं, और और जो मुझे जान जाएगा, मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, वो संपूर्ण बन जाए। हम परमात्मा को जानते ही नहीं, उसको बुलाओ दिल से प्यार से, वो कहता है तुम बुलाओ मैं ना आऊं ये नहीं हो सकता। और अगर तुम्हारे को दुनिया वाले लोग कहें परमात्मा वेला बैठा है, तो बोलो हाँ
इस संगम पर मेरे लिए वेला ही बैठा है। बैठे हो सच में। परमात्मा कहता है मैं बंधा हुआ हूं तुम बच्चों के साथ, मैं हम्म, तो खड़ा हूं बाहें पसारे, तुम ही नहीं आते, तुम आओ तो हम्म, सही, फिर देखो। हम्म, ठीक है ना। जी। रेणु बहन आप भी शेयर करो, मंजीत जी आप भी शेयर करिए, शायद इधर उधर होंगे थोड़ा। मंजीत बहन आप करिए। मैंने तो आज किया था सुबह मॉर्निंग में भी। वो तो ठीक है, पर तो बाकी सब भी सुन लेंगे ना। मुझे एक और थी रिक्वेस्ट थी, कृष्णा बहन की, आप इनको कह सकते हो अगर 7 to 8 में अगर आ जाएं तो हाँ, मॉर्निंग में मैं भी मेरी सोच रही क्लास। हूँ रीनू बहन थोड़े दिन और ये पूरी मुरली सुना देती हूँ, थोड़ा अच्छा। इनको उसका जैसे सेटल हो जाएंगे ना मुरली में। तो हम्म क्योंकि 7 to 8 में तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर करते हैं, पूरी मुरली तो नहीं पढ़ते। अभी इनको पूरी मुरली सुनना आ जाए, आशा दीदी वाली हम्म, सुबह सुन लेंगे, फिर हम जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। लेट्स ठीक है। लेट्स गो ऑन फॉर अनदर 3-4 days एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि ठीक है। आज ज्यादा लोग जुड़े भी नहीं है, उनको भी सुना दें पूरी मुरली, थोड़ा उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ठीक है ना जी। ये आज का ही टॉपिक था जो आज मुरली में बोला था बाबा ने, बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बैलेंस, तो ये थोड़ा सा, हाँ, मैं चाहती हूँ आप एक बार थोड़ा और समझा दो हमें। हाँ, बैलेंस देखो, हमें होल लाइफ इज अबाउट बैलेंस। हम अगर जी। चलते हैं तो पैरों का बैलेंस नहीं होता तो हम गिर जाते हैं। जी। किसी भी चीज में बैलेंस चाहिए, है ना। चेयर भी होती है, उसकी चारों टांगे बैलेंस नहीं होती तो वो टिकती नहीं है। तो हम्म आज परमात्मा ने बोला कि तुम्हें बैलेंस किस किस चीज का रखना है, जो मनसा, जो मन में सोच रहे हो और बोल रहे हो, उन दोनों चीजों का बैलेंस। फिर हमें जी। बैलेंस हमें बनाना है। जैसे हम अपने घर में चल रहे हैं, अपने जीवन में हम्म सब लोग हमारे किसी व्यवहार से यूज टू हो जाते हैं। ठीक है, हम्म हम जब ज्ञान में आते हैं तो कई बार शुरू शुरू में बहुत जोश चढ़ता है, तो हम सबको कहते हैं तुम जाओ, अभी मैं ये कर रही हूँ, अभी तुम जाओ, मैं हम्म तो योग कर रही हूँ। मैं देखो हम्म परमात्मा को याद करके खाना बना रही थी, आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया। हम हम्म ऐसे उनसे गुस्सा नहीं होंगे, हम, हम्म क्योंकि वो तो नहीं करना है। तो बैलेंस हम्म, बनाना है, हम कैसे करना है, लौकिक और अलौकिक, इस दुनियादारी की और ये जो मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उन दोनों का बैलेंस बनाना है। करनी है हम्म, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, एम है कि जी। निरंतर परमात्मा की याद हो। पर ये थोड़ी हम बोलते रहेंगे सबको, ना जी अभी तो अभी हम्म, नहीं मेरे से बात करो, नहीं अभी मैं ये नहीं, ऐसे वाली बातें नहीं हमें करनी। फिर हम जी। उनको परेशान करेंगे, दे विल हेट व्हाट वी आर डूइंग। यस। कई लोग करते जी। हैं, ये हम्म वाला नहीं करनी है हमको। बैलेंस हम्म रखना है, मनसा हाँ, वाचा कर्मणा। यस। हाँ, हर चीज का बैलेंस। हम्म, वो और हम्म किसी को बोले तुम्हें पता है परमात्मा दादी जी के तन में आते हैं, अरे हम ही अपनी हम्म तरफ तरह नहीं समझे, उनको बोलेंगे कहेंगे ये तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल होकस हम्म पोकस, ऐसे बोलते हैं ना हम्म लोग। तो हमारे हम्म उतना ही सुनाना है जितना सुनाना चाहिए, जितना जिसकी समझ है। हमें अगर किसी को ज्ञान में लाना है तो हमें उनको हर बात के सल्यूशन पे लेके जाना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको बोलो परमात्मा को याद करो, जैसे भी जानते हैं उसको उस वक्त हम्म, ज्ञान देना शुरू करो, जी वो पॉइंट ऑफ लाइट है, तुम पॉइंट ऑफ लाइट हो। जो दुखी आत्मा है वो नहीं समझेगी, जी। दुखी आत्मा को इमीडिएट कुछ चाहिए। आप अपनी मनसा सेवा करो और बोलो बाबा बताओ इसको क्या बोलना है, आपके मुंह से राइट वर्ड लिख ले, फिर वो बोलेगा कि ओके, ये हमेशा हमको कोई ना कोई सोल्यूशन देते हैं, आप कैसे ले लेते हो। फिर उन्हें ज्ञान सुना, जी। फालतू का हम्म नहीं सुनाना है। टाइम, वो टाइम वेस्ट है और दूसरे को हम परे कर देते हैं। मुझे पता है एक बहन ने क्या किया, अपने हस्बैंड को हर बात में मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, हर बात में बोलना शुरू कर दिया। वो तो परेशानी आ गई घर के अंदर, हम्म ऐसा वाला नहीं कर सकते। तो बैलेंस बनाना है। जैसे अब परमात्मा ने खाने पीने के लिए बोला, याद में बनाओ, फिर भोग लगाओ और खाओ। और आपके घर में बहुत बाहर खाना खाते हैं, आप जाते रहे हो, अब आप सडनली कहते हो मैं तो बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, वहां जाके मुंह फुला के बैठ जाओ, मेरे को ले आए हो मैंने तो खाना नहीं। हम्म, ऐसे नहीं करना है। आप वो नहीं सब करना। शुरू शुरू में दृष्टि देकर खा लो, फिर हम्म धीरे धीरे वो समझ जाएंगे ये बाहर का नहीं खाते,
धीरे धीरे अपनी स्थिति बनाओ, और जो बोलो बहुत प्यार से बोलना है, इरिटेट नहीं होना है। इरिटेट होंगे तो वो उल्टे उल्टे करेंगे, जी हमें आगे नहीं जाने देंगे, और हम तो फिर डिससर्विस कर रहे हैं, सर्विस थोड़ी कर रहे हैं, सेवा का ऑपोजिट करना शुरू कर दिया। तो ये है बैलेंस, जी है ना। और जैसे और हमें बैलेंस ज्ञान और योग का, ज्ञान ही सुनते चले जाए, क्योंकि ज्ञान तो बड़े मजे आते हैं। अव्यक्त वाणी सुनते हैं तो उसमें तो बहुत दिल लगता है, तो क्या करते हैं कई लोग, चलो जी सारी मुरलियां पढ़नी शुरू कर दो, उन्हीं को पढ़े जा रहे हैं। योग भी करना है, उसको यूज भी करना है ना। तो जब वो भी ज्ञान और योग का भी बैलेंस हो, या कोई बैठता है चलो हम तो योग कर रहे हैं, हम तो एक बाबा को याद कर रहे हैं, दोनों चीजें कर, हम बैठकर योग कर रहे हैं, यस बैठकर भी करना है, क्योंकि उससे फोकस बनता है। फिर कर्म में भी करना है, कि हम सोचे हम तो बैठे ही रहे, या हम सोचे हम तो कर्म में ही कर लेंगे, हम बैठे नहीं। तो अगर आप देखो तो होल लाइफ इज अबाउट बैलेंस ना। ठीक है, जी टाइम हो गया है काफी। आप सबको जो बाबा ने बात की, एक व्रतता, पवित्रता, और मेरे को याद करो, जो आपने बोला सत्का संग, मैं गीत लगाती हूँ, उसको सुनते हुए याद में बैठे। ठीक है, आपको जो वो लिंक भेजते हैं ना धीरेन भाई, जो भी क्लास होती है उसका, वो पूरा सुबह की क्लास का भी वो भेजते हैं। आप कभी सुन सकते हो रमन जी। सुबह दीदी मेरे ना योगा की क्लास होती है ऑनलाइन। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, और आई एम सेइंग समथिंग एल्स। वो ऑडियो। उस जो रिकॉर्डिंग है ना, वो यूट्यूब पे डाल देता है। ओके, अच्छा तो आप उसको बाद में सुनने की कोशिश करो कि समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है, वो तो जब मैं किसी अगर भी आपको टाइम वो सुन समझ आना सकती शुरू हूँ। हो जाएगा, फिर हम पॉइंट्स वाली क्लास करें। हाँ, ठीक है, वो आप बाद में सुनिए। ओके। हाँ, हाँ मुझे जी, पता है बहुत लोगों की योगा क्लास होती है। तो यहाँ हमारे ग्रुप में एक है सविता बहन, उनकी भी होती थी। उन्होंने इंटरेस्ट आ गया ना, तो फिर उन्होंने उसका टाइम सविता बदल ये दिया। वही वाली अंबाले वाली सविता, जी वो मेरी हाँ जी, सिस्टर इन लॉ है ना, मेरी हाँ जी, ननद हाँ है जी, ना वो। वो आपकी ननद है। एक तो वो है, और एक और सविता है, वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा, हाँ, ठीक है। वो योगा क्लास उसकी सालों से चल रही है। उसने उसको जब इंटरेस्ट आ गया, उसने उसने रिक्वेस्ट करके टीचर से टाइम थोड़ा सा 8:15 का करा लिया था। तो अच्छा, नहीं मेरा तो वो चल रहा है ना, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा, वो लाखों वाला है, सौरभ बोथरा का। अच्छा ठीक है, हम्म, तो बाबा ने जो करवाना नहीं मैं होगा फिर भी कोशिश करूंगी। हाँ, अगर कुछ जो मैं फिर भी कोई बात कोशिश नहीं। करूंगी। अभी तो हाँ एक जी, हफ्ता तो मैं यही कराऊंगी, हाँ जी, उसके बाद हाँ आप जी, देखिएगा। और जब ठीक है, तक आप नहीं कहेंगे, मैं ये कराती रहूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी। मैं गीत लगा देती हूँ, आप सुनिए, बहुत सुंदर है। हम्म। मेरी मदर को तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। अगर इतना सुंदर है, मैं लिख भी लूं। हाँ जी। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है।
हर पल वो साथ मेरे चलते, कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। मैं इसका लिंक डाल दूंगी। और एक और गीत है, वो भी जरूर सुनना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। दोनों बहुत ही एक से बढ़कर एक। बाकी गीत तो सारे, और सारे गीत ये आई मस्ट टेल यू ऐसे ही नहीं है। मुरलियों से, जो ये मुरली आप सुन रहे हैं, इसी में से निकाल के फिर उन्होंने गीत लिखे हैं। इट इज भगवान के महावाक्यों को लेकर ही गीत बना है, इसीलिए उनमें शक्ति है। ओम शांति। ओम शांति। शांति।